प्रेसिडेंट कनक मैम, जनरल सेक्रेटरी भारती मैम और एचबीओ संरक्षक मंजू मैम और सेन शोर कलाकार मंडल के जनरल सेक्रेटरी शंभूलाल सेन साहब एवं यहाँ पधारे सभी पत्रकार साहब एंड डिजिटल मीडिया, आप सबका चैंपियन परिवार आपका स्वागत करता है। और हमेशा की तरह आपके सहयोग और आशीर्वाद से चैंपियन परिवार के कमलेश सर 2020 में ओएमसी हेयर वर्ल्ड कप जो हर साल होता आया है, उसमें इस बार ऑनलाइन कंपटीशन रखा गया और उस कंपटीशन में जेंट्स की एक कैटेगरी है फैशन प्रो कट, उसमें व्यक्तिगत तौर पे इंडिविजुअल इनको चौथा स्थान प्राप्त हुआ। और ये हमारे लिए, भारत के लिए ही नहीं और हमारे उदयपुर और मेवाड़ के लिए गर्व की बात है। साथ ही पुष्कर सेन, उनको 5वां स्थान, प्रभात फैमिली उनको भी 5वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ ही कमलेश सर को जो ये कंपटीशन हुआ है तो उसमें इन्होंने ट्रेनिंग्स भी दी थी, तो इनको एक नेशनल ट्रेनर अवार्ड भी मिला है इनको इस बार। थैंक यू। और आगे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरा भारत के साथ में कमलेश जी ने पूरा उदयपुर शहर का नाम रोशन किया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत छोटी बात नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ऑनलाइन कोरोना के टाइम पे जब पूरा विश्व में सब लोग परेशान हो रहे थे, सब जगह महामारी फैली हुई थी, उस टाइम के बीच में अगर हम इस तरह का कुछ क्रिएटिव काम करके और हमारे ब्यूटी इंडस्ट्री को एक नई दिशा की तरफ लेके गए हैं और लोगों का थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया इन्होंने। हमारे जो ब्यूटी एसोसिएशन के साथ में काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दिया, उस वजह से इनको नेशनल अवार्ड दिया गया और नेशनल ट्रेनर ओएमसी की तरफ दिया गया। ओएमसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा वर्ल्ड में ब्यूटी से रिलेटेड है वो। और इस तरह से हमारा जो लोकल एसोसिएशन है हेयर एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा राजस्थान के साथ में काम करता है। राजस्थान के पूरे जो ब्यूटी इंडस्ट्री है जेंट्स और लेडीज़ का, तो उसके साथ में ही हम लोग के लिए भी ये बहुत बड़ी गर्व की बात है और साथ में उदयपुर शहर के लिए तो बहुत गर्व की बात है ही। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कमलेश जी को, इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है जेंट्स प्रो फैशन में, तो उसके लिए हमें बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चैंपियन परिवार को और कमलेश जी को। थैंक यू। से 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने उदयपुर का नाम रोशन किया है। कमलेश जी हैं, पुष्कर सेन है, श्वेता शाह पालीवाल है, प्रभात फैमिली से हैं वो दोनों। और इनसे इंस्पायर होकर के मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग भी अपने कदम आगे बढ़ाएं और एजुकेशन की लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो ठीक रहेगा। अपने उदयपुर का नाम रोशन होगा, मेवाड़ का नाम रोशन होगा। हर्ष का विषय है कि ये जो कंपटीशन है हेयर ड्रेसर्स का, ये विश्व स्तर पर होता है। कोरोना महामारी के चलते हुए इस प्रोग्राम को ऑनलाइन किया गया, इसमें भाग लिया और आज बड़े खुशी की बात है भाई श्री कमलेश ने बहुत बड़ा अवार्ड जो चौथा स्थान वर्ल्ड लेवल पर प्राप्त किया है, बहुत ही गर्व की बात है। और इस बार इनको नेशनल ट्रेनर के रूप में जो इनाम मिला है उसकी बहुत खुशी है। सन 2000 में ये जो सर्वप्रथम जो चैंपियन सैलून के नाम से फर्म खोली थी, उसके ठीक 3 साल तक मेरे शॉप पर ट्रेनिंग दी, प्रेस कर सकेगा। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इतने फैमिली को ये लेकर के चल रहे हैं। 350 के लगभग इनके पास स्टाफ है, 10 फर्म है। आज ये गदगद हूँ मैं इस बात के लिए कि इतनी बड़ी खुशी है कि वर्ल्ड लेवल पर चौथा स्थान प्राप्त किया। और प्रभात सैलून से पुष्कर सेन ने भी 5वां स्थान प्राप्त किया। मैं चैंपियन परिवार को, उसके निदेशक दुर्गेश जी सेन को और कमलेश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये एजुकेशन आगे से आगे देते रहे ताकि उससे हमारा एक परिवार बढ़े
उससे हमारे प्रोफेशन में प्रोग्रेस हो, यही बहुत खुशी की बात है। आती हैं ये परिवार सदा इस तरह निरंतर साथ देते रहे और भाई श्री कमलेश हमारे आगे बढ़ते रहे, इसकी हमें बहुत खुशी है। और चौथा स्थान प्राप्त करना एक बहुत उन्होंने भाग लिया। इससे ये वर्ल्ड कप है जो पूरे 5 महाद्वीप का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इवेंट तो है, और इसमें वर्ल्ड हेयर कप हुआ। इसमें 60 देशों ने भाग लिया और लगभग 40 कैटेगरी होती है अलग, 40 से 45 कैटेगरी अलग अलग होती है, नेल, मेकअप, हेयर। तो मैंने जेंट्स हेयर कट में भाग लिया। जेंट्स हेयर कट में भी लगभग 10 से 12 कैटेगरीज होती है। उसमें मुझे जो अवार्ड मिला, ऐसे तो मैंने 7 कैटेगरीज में भाग लिया था अभी, और मुझे जो अवार्ड मिला था वो फैशन प्रो हेयर कट में मिला। जो ये इस तरह से हेयर कट है, इस तरह से था, ये वाला जो कट है, इस कट में मुझे मिला। और इसमें मेरे हिसाब से 175 या 170 लोगों ने कंट्री ने भाग लिया, 170 सदस्यों ने भाग लिया और 60 कंट्री के लोगों ने भाग लिया। ये जो कंपटीशन हुआ है इसमें ऐसा कोई नामचीन व्यक्ति भी था जिसको हम कंपेयर करें कि यार उस कि एक तो ये था कि हम हर बार क्या होता है कि लाइव कंपटीशन होता है। जो मैंने जर्मनी में 2015 में भाग लिया था वर्ल्ड हेयर कप में, और कुछ अलग कैटेगरी थी वो वाली, उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला था उसमें, जब मैं जर्मनी के लाइव फ्लोर पर मैंने कंपटीशन किया था। इस बार था जो ऑनलाइन कंपटीशन था, और ऑनलाइन कंपटीशन में इस बार टफ इसलिए था कि वहाँ लाइव पे क्या होता है, हर सिर्फ 15 मिनट में आपको स्टाइल बनानी होती है, और सब जितने भी शुरू होते हैं उसको भी 15 मिनट में बनानी नॉर्मल होता है, उसको भी 15 मिनट। तो वो क्या 15 मिनट में जो जैसा बनाता है उसमें वो हो जाता है। इस बार क्या होगा कि जितने भी जो कंपटीशन था तो उसको क्या आपको 2 महीने पहले आपको पता लग जाता कि आपको फोटो आपको ये करना है, वीडियो बनाना है, इस तरह से जो करना है कंपटीशन के लिए। एशिया कप में मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला था, वो टीम इंडिया से मिला था। उसके बाद में मलेशिया में मुझे 5th प्लेस मिला था, जो अपनी वो थी हेयर स्टाइल कौन सी थी। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, ये कोरोना के काल में सबसे ज़्यादा हो सकता है आपके इस सैलून वालों को ही आई थी, सरकार ने भी कड़े नियम बना दिए थे। अब वो जो आपने वापस स्टार्ट किया मामला अपना, तो सरकार ने और कई लोगों ने नियम लगा दिया कि आप पीपी किट पहनोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो आपने कस्टमर की रेट बढ़ाई या उसी में सब कुछ हो रहा है? नहीं, लगभग उसी में सब कुछ हो रहा था और उसी में सब कुछ हो रहा है। हमने कोई स्पेशल कोई रेट नहीं बढ़ाई है। हाँ, लेकिन कोरोना काल के दरमियान जब जिस तरह से जब लॉकडाउन था तब कई सारे मंत्री, सीएम ने यही जब भी कोई स्पीच स्टार्ट करते थे सबसे पहले यही कहते थे कि सलून पर बंद रहना चाहिए, सलून नहीं खुलना चाहिए, सलून पर सबसे ज़्यादा खतरा है, ये वो है। लेकिन फिर भी इस बात की हमें बहुत खुशी है कि सलून में हमारे ऑल इंडिया हेयर एसोसिएशन के द्वारा हमें जो ट्रेंड किया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम जो ऑल इंडिया हेयर एसोसिएशन ने किया है, उन्होंने हमारे को ट्रेन किया कि आप जैसे अनलॉक होते हैं, आप जब सलून खोलेंगे तो आपको क्या क्या ध्यान देना। इस पर कई सारी क्लासेस हुई, उन लोगों ने हमें बहुत सारा सिखाया। हमारी प्रेसिडेंट है संगीता चौहान, ऑल इंडिया हेयर एसोसिएशन की सेक्रेटरी हमारे जनरल अशोक सर पालीवाल साहब और अलीशा मैम है, तो इन लोगों ने हमें बहुत ट्रेन किया। तो उसके बाद आपने भी सुना होगा कि सलून के नाम से कभी भी कुछ अनलॉक होने के बाद कभी ये नहीं आया कि इसकी वजह से ये फैला, जबकि लॉकडाउन के दरमियान बहुत फैला। लेकिन लॉकडाउन के दरमियान मुझे ये आश्चर्य की बात थी कि सलून बंद थे, फिर भी ये फैल रहा था, सलून का नाम आ रहा था, ये तो गलत था। लोग घर जाके बुला रहे, खुद ही बुला रहे, तो वो अनअवेयर तो वो हुए ना, हमारी इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिर भी चलो ईश्वर की दया से हम लोगों ने प्रिकॉशंस रखी और हमारे सलून के नाम खराब नहीं हुए, हमें इस बात की बेहद खुशी है। थैंक यू। यार, राजस्थान में तो बहुत से सैलून बना लिया आपने, मेवाड़ में मतलब, चाहे नाथद्वारा हो, राजसमंद हो, इधर हो। फॉरेन कोई नंबर सोच रहे नहीं सोच रहे, कहीं ऑस्ट्रेलिया में हमारी दुकान हो, कहीं अमेरिका में दुकान हो? कारण कि देखो बहुत बढ़ावा मिल रही है, जबकि आप देख रहे हैं कि सारा अमेरिका के जितने भी वो सीनेटर क्या बनते हैं, मंत्री वो सारे 20-25 एक तो इंडिया के हैं। तो आप वहाँ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो सैलून खोलने? इस तरह से कोई कभी विजन सोचा तो कि नहीं सोचा? इस तरह से विजन तो नहीं था, लेकिन आज आपसे बात कर तो एक विजन और डल गया कि दिमाग में कि नहीं, हमें कुछ ऐसा भी तो करना चाहिए। और ये सच बात है कि हमारे इंडिया के जो अभी सेनेटरी वहाँ बनी है अमेरिका में, उसमें लगभग 20 लोग हमारे इंडिया के मेन उस पावर्टी में है, तो हमें बहुत खुशी है। तो हम भी कुछ न कुछ करेंगे ज़रूर। मतलब ये है कि आप अपने जितने भी ये सब सामान बताओगे, जो भी आपको इनाम मिल रहे हैं, तो आप वहाँ तो अच्छे चलेंगे। कई लोग हैं आपके पास यार, इसलिए मैं चाहता हूँ इनको वहाँ ले जाओ बाहर। नहीं, एजुकेशन को बांटना ज़रूरी है। अभी जैसे ये वर्ल्ड कप हुआ था, इस दरमियान वर्ल्ड कप के दरमियान मैंने लगभग 5-7 क्लास ली थी, यानी 14 क्लासेस मेरी हुई थी। उसमें मैंने कई सारे लोगों को ट्रेन किया था इस कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए मुझे OMC पेरिस के द्वारा
मुझे एक ऑल इंडिया ट्रेनर का अवार्ड भी मिला अभी लेटेस्ट में 2020 दिसंबर में ही। और उसके बाद शायद हमारे श्वेता शाह पालीवाल को भी मिला, तो हम दोनों को ये अवार्ड से नवाजा गया। तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और इसके साथ मैं भी चाहूँगा कि और भी कई सारे लोगों को मैं इस चीज़ को सिखाऊँ, ताकि क्या हर आदमी इसके आगे प्रेरणा, ये ब्यूटी का अच्छा काम सीखे और आगे हम सब लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करें। ठीक है, थैंक यू। उदयपुर शहर खूबसूरत तो है ही है, लेकिन हमारा भी एक मोटो है कि हम उदयपुर लोगों को भी खूबसूरत बनाएं। हेलो उदयपुर, नमस्ते। मैं कमलेश सेन, चैंपियन सैलून परिवार से। मैं आप सब उदयपुर वासियों का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो आपका हमेशा आशीर्वाद और स्नेह मेरे ऊपर बना है। उसकी वजह से इस बार भी मैंने विश्व स्तर पर मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो मुझे अवार्ड मिला है, वो विश्व स्तर पर मुझे जेंट्स हेयर कट में, फैशन प्रो कट में 4था स्थान मिला है। और इसके लिए मैं मेरे परिवार के दुर्गेश सर, जमनेश सर और देव सर, श्याम सर और मेरे गुरुजी समूजी भाई साहब और उदयपुर के सभी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे इंस्टीट्यूशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, एचबीओ इंस्टीट्यूशन को, ऑल इंडिया हेयर एसोसिएशन को और सेंचुरी कलाकार मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और स्नेह हमें मेरे पे बना है, वो हमेशा बना रहे और इस तरह से मुझे कुछ न कुछ उपलब्धियाँ मिलती रहे। तो और इसके लिए मैं प्रयासरत भी रहता हूँ। और इस बार मुझे इस अवार्ड के साथ साथ मुझे एक ट्रेनर अवार्ड भी मिला है। और इस ट्रेनर अवार्ड से मुझे ये उद्देश्य मिला है कि अब मुझे बहुत सारे लोगों को सिखाना है। हम सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। कमलेश जी का चैम्पियन हेयर सैलून है। कमलेश जी को सबने, उदयपुर के सभी पत्रकारों ने भी इनको शुभकामनाएं दे दी। लेकिन मैं विशेष मैडम चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय देकर हमें बताइए कि इस तरह के आयोजन जो आपको ये प्रमाण पत्र मिलते हैं, ये क्यों ज़रूरी है? इसके पीछे कुछ कारण बतावें कि आप जैसे पूरे ऑल इंडिया में 4th क्लास, मतलब 4था नंबर आया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये आयोजन करना क्यों ज़रूरी है आज? मैं बधाई देती हूँ कमलेश जी को। हाँ, इन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन किया है। और आप जैसा पूछ रहे हैं कि ये इस तरह के कंपटीशन करना क्यों ज़रूरी है, तो वो एक्चुअली आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत आगे तक कुछ करना चाहती है। और हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री का जो फील्ड है, पहले तो ऐसा माना जाता था कि नहीं, मतलब ऐसे ही लोग करते हैं और अच्छे लोगों के घर के बच्चे इस लाइन में नहीं जाएं। लेकिन ये फील्ड ऐसा है कि अब इसकी एजुकेशन इस तरह की हो गई है कि ये आज बहुत ऐसे लेवल पे माना जाता है जहाँ बच्चे अपनी इस लेवल पे पहुंच गया है कि उदयपुर के या पूरे इंडिया में आज 25% जनरेशन ऐसी है जो इस फील्ड में आना चाहती है। और एजुकेशन की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें जितना आप सीखते हो उतना आप आगे बढ़ते चले जाते हो। और मैं फिर से एक बार बधाई दूंगी कमलेश जी को कि आप अपनी इस एजुकेशन को दूसरे बच्चों में बांटें, ताकि वो भी आपसे इंस्पायर होकर के इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें और अपना नाम रोशन करें। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे बाल काले करवाते हैं, दाढ़ी काली करवाते हैं। मान लो मैं भी 63 ईयर्स ओल्ड, पर लगता नहीं हूँ कि मैं कोई 63 यानी कि 63 साल की उम्र का हूँ।
बट इसके पीछे क्या होता है, इन सब कलाकारों का ये बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जब ये हमारे बाल डाई करते हैं, जब हमारे सर में मालिश करते हैं, तो हम अपने आप को यंग समझने लगते हैं, मेरा ऐसा मानना है। कमलेश जी शायद यही होगा, क्यों आते हैं आपके पास लोग मालिश करने, हेयर डाई करने? नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है। सबसे पहले तो हम मेवाड़ केबल का जो छोकरालाल जी भाई साहब है उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं, और उदयपुर के अमिताभ बच्चन का नाम देना चाहते हैं, जो कि वास्तव में सच यही है कि आपकी आवाज़ के लिए सब लोग तरसते हैं, आपके शब्दों को सुनने के लिए तरसते हैं और इतनी तारीफ़ करते हैं सबकी ओर। तो सबसे पहले धन्यवाद मेवाड़ केबल का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जो सभी को ग्रूम करते हैं उनकी, और हर व्यक्ति और हर महिला का एक ही उद्देश्य होता है कि मैं कम उम्र में दिखूं, मैं बहुत खूबसूरत दिखूं। तो उसके लिए हम जो प्रयास करते हैं वो सच में हमारा प्रयास इतना अच्छा होता है कि हर व्यक्ति को अपने आप को बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और उनका जो मनोबल है वो बहुत बढ़ता है। तो हम ये बात तो सत्य कही छोकरालाल जी भाई साहब ने। और आगे मैं देना चाहूँगा दुर्गेश जी को, जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, ये धन्यवाद देना चाहेंगे। आप उदयपुर की आप सभी जनता को चैंपियन परिवार का स्नेह मिलता है और मिलता रहे, इसी वजह से आज चैंपियन परिवार आपकी वजह से आगे बढ़ रहा है और कुछ न कुछ नया नया आयाम प्राप्त करता रहता है। इसलिए पूरी उदयपुर की जनता को धन्यवाद। कमलेश जी, आप भी कुछ कहना चाहे तो? सबसे पहले मैं छोकरालाल जी भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा और उदयपुर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आप ही के प्रयास से हम लोग मेहनत हम करते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद मिलता है तो ही हम लोग ये सब कुछ कर पाते हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस इन HBO मतलब सेक्रेटरी हैं भारती मैम है, आप मुझे बताएं कि ये जो कुछ हो रहा है, और अभी कोरोना काल में तो कई सारी जितने भी हमारे सैन कलाकार हैं उन पर हेयर सैलून पे परेशानी आई थी, और आज भी कई सारी पाबंदियाँ हैं कि आप ये करो वो करो। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और जितने भी ऑल इंडिया में, भारत में या हमारे उदयपुर में सैलून वाले हैं उनको क्या गाइड करेंगे? जो भी ब्यूटी पार्लर चलाते हैं उनको आप क्या गाइड करेंगे कि किस तरह से वो अपने सैलून को चलावें, किस तरह से अपने ब्यूटी पार्लर को चलावें, जिससे कि कोई अप्रिय घटना न घटे? आज कोरोना काल में जो प्रॉब्लम्स सभी सैलून वालों को आई है, तो सर का क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से सैलून की इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए कि हम किस तरीके के ऐसे काम करें। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी एजुकेशन हमारे आइबा, HBO और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी ऑनलाइन, जिसमें सभी सैलून इंडस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट करके और उसमें सर्टिफिकेट्स हासिल किए थे और उनको नॉलेज मिली कि किस तरीके से वो सैनिटाइज़ अपने सैलून को करें, किस तरीके से वो अपना जब क्लाइंट्स आए तो जो चीज़ें हैं किस तरीके से वो यूज़ करें, उनको सारी चीज़ें यूज़ एंड थ्रो वाली यूज़ करते हैं, जैसे कि कटिंग शीट हो गई, फेशियल बेड्स के ऊपर बेडशीट्स हो गई। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, PPE किट पहनकर लोगों ने काम किया हमारी सैलून इंडस्ट्री से। तो सभी जो सैलून से रिलेटेड है, जिनको सैलून में काम करना है या और आगे जाना चाहते हैं, तो वो हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और जैसे BWWC का जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ले और इस तरीके से वो अपने सैलून इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते, बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, दीपक भाई आप भी बोलिए, आप क्या हैं यहाँ पे सैलून में? सर, मेरा नाम दीपक सेन है और मैं चैम्पियन हेयर सैलून राजसमंद में एज अ स्टाइल डायरेक्टर हूँ और मेरे गुरुजी से कमलेश जी का बहुत आशीर्वाद है। अभी हाल ही में पिछले साल ऑल इंडिया हेयर एंड ब्यूटी एसोसिएशन से मैंने जेंट्स हेयर कट में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और साथ ही कमलेश सर का और पूरी चैम्पियन फैमिली का पूरा आशीर्वाद बन रहा, सबका निर्देशन रहा, जिससे मैंने 3rd रैंक प्राप्त की है। शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों देखो यार, मैं ले लूँगा इंटरव्यू और अभी आइए आप भी अपना परिचय दीजिए और आप चैम्पियन में क्या है? मेरा नाम विजय है और मैं जमनेजी सर का बच्चा हूँ, लड़का हूँ चेला ही समझ लीजिए। मैं पूरे उदयपुर वासियों और उदयपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही हमारे कमलेश सर को बहुत बहुत
बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे मेवाड़ और उदयपुर का नाम रोशन किया, पूरे इंडिया में वर्ल्ड लेवल पर चौथे स्थान प्राप्त किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आप भी अपना परिचय देकर। मेरा नाम अनिल है। आप जिस जगह खड़े हैं उस सैलून को मैं संभालता हूँ और मतलब सेलिब्रेशन मॉल में जो चैंपियन सैलून है उसको आप संभालते हैं? जी, उस सैलून को मैं संभालता हूँ और मैं उदयपुर की जनता को और जो हमारा एसोसिएशन है उनको सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सबसे ही हम इस पोजीशन पे हैं और आप जब जो हम हमारे पास क्लाइंट आते हैं हम उनको एक नया लुक देने का काम करते हैं और इस एसोसिएशन में से जुड़ते हैं और जो कंपटीशन है जो 2013 से हम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेते आए हैं। सर 2013 से इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। 2014 से मैंने भी स्टार्ट किया कंपटीशन में फ़ाइट करना। 2014 में जर्मनी में जो कंपटीशन हुआ था उसमें हमें फीमेल जो कैटेगरी थी इंडिया टीम की उसमें हमें 8 पोजीशन प्राप्त हुई थी वर्ल्ड कप में। और उसके बाद 2015 में मलेशिया के अंदर एशिया कप हुआ था, उसमें जेंट्स कैटेगरी में जो कैटेगरी थी उसमें 5th पोजीशन एज अ टीम मिली थी और 4th पोजीशन एज अ टीम इंडिया फीमेल कैटेगरी में हमें 4th पोजीशन प्राप्त हुई थी वहाँ पर। और इसी तरह हम कंपटीशन में पार्ट लेते आए हैं और 2020 में मैंने भी पार्टिसिपेट लिया था, हालांकि नंबर नहीं आया, कोई बात नहीं, हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे कि आगे से आगे हमारे उदयपुर का नाम रोशन करें और साथ साथ भारत का नाम रोशन करें। वेरी गुड दोस्तों। अब क्या है कि मैं बोलूँगा, ये कमलेश जी हैं, ये जमनेश जी है, ये इनके बड़े भाई, क्या नाम? दुर्गेश जी। कुल मिला के यार दोस्तों देखो मुझे सबसे ज़्यादा क्यों खुशी होती है इस मामले में कि इनके हर चैंपियन की दुकान पर मैं इसलिए आता हूँ कि ये सब मेरे गांव के, हीता गांव के, वाना गांव के, यानी कि कीर की चौकी के पास हीता गांव बहुत फेमस हो गया है कि तो हम लोग ये सोचते हैं कि यार मान लो ये हीता से वाना से इतना पूरा अपने यहाँ राजस्थान में और इंडिया में नाम कर रहे हैं, मैं भी छोगालाल बोई प्रॉपर हीता का तो केबल चला रहा हूँ, तो हम तो गाँव के हो गए ना यार, हमारे बाप दादा एक ही जगह के हैं, तो हमें ज़्यादा खुशी होती है। तो जमनेश जी को, कमलेश जी को, इनके बड़े भाई साहब को और पूरी चैंपियन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कारण क्या होता है कि जो सेन जाति होती है जिसको हम नाई भी कहते हैं, इन्होंने उस जाति का नाम बहुत अब किया है, सम्मानजनक नाम किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब भी कोई बात होती थी कोई पंचायत में, गाँव में, अरे कहाँ रहे वो अपने नाई को बुलाओ रहे, अरे यार, लेकिन इन बच्चों ने, इन नए कलाकारों ने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया, सम्मानजनक। मान लो मैं भी बोई हूँ तो कहता अरे वो बोई को बुला रहे यार, लेकिन हमने हमारे काम के आधार पर हमारी जाति का नाम किया है। ये सभी बंधु लगभग, ये कमलेश जी सभी आपके सेन समाज के ही हैं सब? जी, सब सेन समाज के साथ साथ दूसरी कास्ट के भी हैं। और जिस तरह से मैम ने बताया था कि वास्तव में हमारा जो ब्यूटी इंडस्ट्री है इसमें कई सारे लोगों का एक विज़न बन गया कि हमें भी ये काम सीखना और करना चाहिए खूबसूरत बनाने के लिए लोगों को। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और हमें बहुत खुशी है कि सब लोग इस काम में आना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। और इसके साथ सबसे आज जो मैं अहम एक चीज़ भूल गया था, मैं उस व्यक्ति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे इस फोटोग्राफ कंपटीशन में मेरे को सपोर्ट किया। वो है महावीर मोनालिसा स्टूडियो वाले, जिनकी वजह से शायद उनमें भी कोई जादू रहा होगा, उन्होंने फ़ोटो खींचा या वो वीडियो बनाया, जो भी किया, तो उसकी वजह से हम ये अवार्ड जीते। तो उनको, महावीर जी मोनालिसा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब चैंपियन पूरे ग्रुप को। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।